हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं अंशिका झा स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने ब्लॉग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ अष्टमी तिथि, नवमी तिथि में कन्या पूजन कब किया जाता है उसके बारे में। और भी बहुत सारी जानकारी है इसमें, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। और वीडियो फुल वॉच करिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो नवरात्रि से जुड़े हुए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को फुल वॉच करिएगा। नवरात्रि में फ्रेंड्स सभी जानते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही महत्व होता है। अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत विशेष करके महत्व होता है। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो महागौरी की पूजा का भी एक अपना अलग ही महत्व है। जैसे कि 9 दिन का अलग अलग महत्व है, उस तरह माँ महागौरी के पूजा का भी एक अपना अलग महत्व है। तो महागौरी के पूजा में भोग में आपको क्या लगाना है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो माँ महागौरी के पूजा में महाअष्टमी के दिन आपको नारियल और शरीफा का भोग लगाना है। नारियल और शरीफा मतलब शरीफा को कहीं कहीं सीताफल भी बोलते हैं, तो सीताफल आपको ये दोनों चीज़ का अष्टमी के दिन माँ महागौरी का भोग लगाना है। और अष्टमी के दिन और नवमी के दिन पूजा के लिए आपको सफ़ेद तिल का भोग लगाना है। सफ़ेद तिल, जो एक ब्लैक तिल और काला तिल होता है, एक सफ़ेद तिल, तो आपको सफ़ेद तिल का भोग लगाना है। और आप सफ़ेद तिल के साथ संतरे का भी भोग लगा सकते हैं नवमी के दिन। नवमी के दिन आप संतरे का भी भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम कन्या पूजन पे बात करने वाले थे, तो कन्या पूजन का जो नवरात्रि में जैसे कि है कि आप अगर चाहें तो नवरात्रि में अगर आपको 9 कन्याएं एक साथ नहीं मिल रही हैं, तो आप रोज़ नवरात्रि के रोज़ एक एक दिन करके आप एक एक कन्या को रोज़ आप जो है भोजन करा सकते हैं, रोज़ आप उनको खिला सकते हैं। तो अगर आपको एक दिन 9 कन्या नहीं मिलती है तो, लेकिन नवरात्रि में तो जैसे आपको ये क्या नाम है, सप्तमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। बहुत लोग मतलब जो लोग एक एक करके नहीं खिलाते हैं, वो लोग सप्तमी तिथि के दिन से पूरा कन्या पूजन शुरू कर देते हैं। जो लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं पूरा 9 जो खिलाते हैं, वो लोग सप्तमी के दिन से शुरू कर देते हैं। तो और ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वो कन्या पूजन के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन का सबसे अहम और शुभ माना जाता है शास्त्र के हिसाब से। इसीलिए उसको महाअष्टमी का नाम दिया गया है कि कन्या पूजन का वो दिन सबसे ही शुद्ध माना जाता है और शुभ माना जाता है। प्लस आप देख लीजिएगा कि आपके घर में कब सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन तीनों तिथियों में कब आपके घर में हो रहा है, आप उस हिसाब से करिएगा। लेकिन अगर आपको एक साथ 9 कन्या नहीं मिले तो जितनी कन्या आई हैं आप उनका ही पूजन कर लें। बाकी की कन्याओं के लिए उपहार और भोग जो भी आपको लगाना है वो आप अलग से निकाल के रख दें। जैसे आप कन्या पूजन कर रही हैं तो उसमें जो है जो कन्याएं नहीं आई हैं, इधर सारी कन्याएं बैठी हुई हैं, तो इधर उनका भोग और जो है उनका जो उपहार आपको देना है निकाल के रख दें। जब यही कन्याएं वापस जाने लगें तब आप वो भोग और उपहार लेके इन्हीं कन्याओं को दे दीजिए। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और भी है कि कन्या पूजन के साथ हमको 2 बालक की भी ज़रूरत पड़ती है। जो 2 बालक होते हैं उनको भैरव बाबा और गणपति जी मानते हैं। तो कन्या सबको एक साथ बैठा के और कन्या सब बीच में रहती हैं और इस साइड एक एक बालक बैठाते हैं। तो इस बात का भी बहुत महत्व है फ्रेंड्स। आप लोग भूलिएगा नहीं कि कन्या पूजन के समय 2 बालक भी होना बहुत ज़रूरी है।
दुर्गा अष्टमी के दिन आप सुबह में माँ महागौरी की पूजा करें। यदि आपके यहाँ हवन होता है फ्रेंड्स तो आप हवन भी कर सकते हैं, बट कुछ लोग करते हैं हवन, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपके यहाँ होता है तो आप हवन भी कर लीजिएगा, उसके बाद कन्या पूजन कीजिएगा। और आपके यहाँ यदि हवन नहीं होता है तो आप सबसे पहले माता जी का पूजा करिए, उसके बाद आरती करके जब वहाँ से उठिए उसके बाद आप कन्या का पूजन करिए। तो कन्या पूजन का इस बार शुभ मुहूर्त है फ्रेंड्स, जो है 11:55 सुबह से 11 अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन 11:55 सुबह से लेकर दोपहर 12:47 तक ये मुहूर्त है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है जो मैं आप। और फ्रेंड्स अगर आपको, आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो यहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो हमको कन्या नहीं मिल पाती है, यहाँ हमारा आसपास किसी से जान पहचान नहीं है, तो हम कन्या का पूजन कैसे करें। हम व्रत तो करते हैं लेकिन कन्या का पूजन करना हमारे लिए संभव नहीं है, हम कैसे करें, क्या करें, मेरे समझ में नहीं आता है। तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनको कन्याएं नहीं मिल पाती हैं, वो लोग क्या करें कि 9 कन्या और 2 बालक, 9, 10, 11 हुए तो 11 तरह का भोग, आपको जो भी लेना है, फल मिष्ठान जो भी लेना है वो लेके, और 11 तरह का उपहार लेके, और जो माता को वो दिया जाता है, खोइंछा दिया जाता है, कहीं कहीं ओली भी बोलते हैं, तो जो ओली दिया जाता है वो लेके, आप सब लेके, कि आपके घर के पास कोई भी मंदिर हो तो आप उस मंदिर में जाके दे आइए। और मंदिर में जाने के बाद वो पुजारी जी से बोलिए, जो भी वहाँ के पुजारी हैं, कि ऐसे ऐसे जो है हमको कन्या नहीं मिल पाई है, जिसके लिए हम मंदिर में जो है ये चीज़ देने आए हैं। आप कोशिश करिए कि जो अगर दुर्गा माता का मंदिर हो तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको दुर्गा माता का मंदिर नहीं मिल रहा है तो आप किसी और मंदिर में भी दे सकते हैं। तो आप पुजारी को वहाँ पे बोलिए और बोलिए कि जितनी भी यहाँ, अगर आपके यहाँ कोई कन्या आती है आज, तो आप उसको दे दीजिएगा। और माता से आप क्षमा प्रार्थना करिए कि माता हमको कन्या नहीं मिल पाई, तो हमसे जो हो पाया हम वही किए हैं, ऐसा भी होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है और आपके एक लाइक से हमारी प्रेरणा बढ़ती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।